आप लोगों को वृत्त से संबंधित जितने भी बातें हैं उसको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। वृत्त क्या है उससे संबंधित सारे बात बताएंगे। देखिए, वृत्त के बारे में बताते हैं। वृत्त हेडलाइन बना देते हैं। इसका अंग्रेजी होता है सर्किल। वृत्त क्या है? वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त का परिभाषा होते हैं एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर किसी वक्र रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। वृत्त की परिभाषा होते हैं एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर किसी वक्र रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। फिगर के माध्यम से देखिए वृत्त का क्या होते हैं परिभाषा। मान लीजिए एक वृत्त खींच दिए। वृत्त का मान लीजिए केंद्र है जिसको O से सूचित करते हैं। तो वृत्त की परिभाषा देखिए हम दे सकते हैं। मान लीजिए निश्चित बिंदु है जो वृत्त का केंद्र होते हैं। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर किसी वक्र रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा, एक होते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसको वक्र रेखा कहते हैं। तो ये वक्र रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। इस रेखा के अंदर जितना भी क्षेत्र आते हैं सारे के सारे ये वृत्त होते हैं। ये वृत्त का एक पृष्ठ हो जाते हैं। देखिए वृत्त में परिधि किसको कहते हैं? वृत्त के परिधि क्या होते हैं? तो ये जो वृत्ताकार पथ देख रहे हैं, इस वृत्ताकार पथ पर जब हम एक चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और इस पर चलते हुए हम एक चक्कर पूरा करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में हम जितना दूरी तय करते हैं वही वृत्त की परिधि होते हैं। अर्थात जब कोई मान लीजिए कोई तार को हम घुमा करके एक वृत्ताकार गोलाकार बनाते हैं तो तार की लंबाई ही वृत्त के क्या होते हैं? परिधि होते हैं। वृत्त में अनेक जीवाएं होते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त के व्यास कहलाते हैं। यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास कहलाते हैं। वृत्त में अनेक जीवा खींचे जा सकते हैं। हम सब जगह पूरे खींच सकते हैं जीवा, इधर से भी खींच सकते हैं। एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं, अनंत जीवा होते हैं। और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाते हैं वृत्त के व्यास होते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास कहलाते हैं। एक वृत्त में अनेक व्यास खींचे जा सकते हैं। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, चारों तरफ से खींच सकते हैं। यानी कि एक वृत्त में अनेक व्यास से खींचे जा सकते हैं। तो ये हो गया। आपको मैं जो है इसको जो है चिन्हित कर देते हैं। ये जो पूरे है ये वृत्त का व्यास हो गया जिसको दर्शा देते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं व्यास को। कौन चीज से करते हैं? डी से। ये वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त के व्यास। और क्या होते हैं? वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ केंद्र है, ये वृत्त की परिधि हो गया। ये जो परिधि है, इस परिधि और केंद्र के बीच की दूरी जो ये है इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। कौन चीज से करते हैं? आर से। इसको भी दर्शा देते हैं।
ये हो गया वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद देखिए ये वृत्त की परिधि हो गया। ये जो गोलाकार भाग देख रहे हैं ये वृत्त की परिधि हो गया। ये जो है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं ये वृत्त के व्यास हो जाते हैं, और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं त्रिज्या को, और व्यास को डी से सूचित करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं कि एक वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं खींच सकते हैं। हम चारों तरफ केंद्र और परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या ही होगा वृत्त की। इधर भी मिला सकते हैं, यानी कि परिधि और केंद्र को चारों तरफ का ही मिलाइए तो वृत्त की त्रिज्या होते हैं। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं भी खींचे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर वृत्त के व्यास जो होते हैं, व्यास ये त्रिज्या के 2 गुना होते हैं। यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से परिधि से लेकर के केंद्र तक जो है ये वृत्त की त्रिज्या हुआ। इसको फिर यहाँ से लेकर भी वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात वृत्त के व्यास जो होते हैं त्रिज्या के 2 गुना होते हैं। स्पष्ट हो रहा है फिगर के द्वारा। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यानी कि वृत्त के व्यास जो है वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना आते हैं। उसके विपरीत वृत्त की त्रिज्या क्या होते हैं, वृत्त के व्यास के आधे होते हैं। और ये जो वृत्ताकार पथ है ये वृत्त की परिधि होती है। इसी को कहते हैं एक चक्कर लगाने में जो हम तय करते हैं दूरी, वही दूरी वृत्त की परिधि होती है। उसके बाद देखिए वृत्त से संबंधित और बहुत सारी बातें होते हैं। हम वृत्त की व्यास की भी परिभाषा दे सकते हैं, वृत्त की परिधि की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे देखिए वृत्त की परिधि की परिभाषा हम दे सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की व्यास की परिभाषा हम दे सकते हैं, वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त की व्यास कहते हैं। और त्रिज्या की परिभाषा दे सकते हैं, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसके अलावा भी वृत्त में बहुत सारे भाग भी होते हैं, जैसे होते हैं लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। बच्चे इसको बढ़िया से समझते नहीं है, किसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, किसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, किसको कहेंगे वृत्तखंड, किसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, किसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। ये सबको पूरा क्लियर नहीं करते हैं। इसलिए इस वीडियो में आप सबों को उस सबसे पूरा स्पष्ट रूप से बताएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए जो वृत्तखंड क्या है। मान लेते हैं यह एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त मैंने खींच दिए। अब इस वृत्त को ये मान लीजिए यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ से हम इसको काट करके अलग करते हैं। यहाँ से इसको हम काट दें, यहाँ से अलग करते हैं। देखिए इसको अलग करके दिखाते हैं। ये इसको हम काट करके अलग कर रहे हैं। इसको देखिए काट करके अलग कर देते हैं। ये जो वृत्त है, वृत्त को जो यहाँ से काट करके हम अलग किए हैं, तो यही भाग जो है क्या होते हैं, ये भाग ऊपर वाला भाग 2 भाग में बट गया है। वृत्त काट करके अलग कर दिए, तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं, बड़ा भाग है इसको कहते हैं दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड। और ये नीचा वाला जो भाग है, ये छोटा भाग है, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। देखिए
ये जो है बड़ा भाग जो है इसी को कहते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हम लघु वृत्तखंड। जब तक हम इसको पहचानेंगे कि लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, तो इस पर आधारित जो भी सवाल आए हमको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो ये वृत्त का खंड है, यानी कि टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा है, इसीलिए इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये बड़ा टुकड़ा है, बड़ा भाग है वृत्त का, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। इसी प्रकार से देखिए वृत्त में होता है त्रिज्यखंड भी। तो ये त्रिज्यखंड कैसे होते हैं उसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त खींच दिए, मान लीजिए एक वृत्त खींच दिए, इसमें क्या होते हैं, ये मान लीजिए केंद्र है, त्रिज्या द्वारा ये कटते हैं। इसको मैं यहाँ से इसको काट करके अलग करते हैं। देखिए इसको काट करके अलग दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये जो है अलग कर रहे हैं, पूरा स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो से। इसको मैं अलग कर देते हैं। देखिए ये भी जो है इसको यहाँ से काट करके अलग कर दिए। तो ये देखिए ये इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो ये छोटा वाला भाग जो है इसको कहते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देख रहे हैं, तो वृत्त में जो है देखिए होता है क्या, जीवा के द्वारा जो कटता है, वृत्त के जीवा के द्वारा जो कटता है तो वह वृत्त को दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो बड़ा भाग जो होता है उसी को हम कहते हैं, ये बड़ा भाग जो देख रहे हैं इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा भाग जो है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। उसके बाद वृत्त के त्रिज्या द्वारा जो वृत्त को काटे जाते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है दोनों, वृत्त के त्रिज्या से जो वृत्त को काटते हैं इसमें जो बड़ा भाग होते हैं ना, ये वृत्त का जो बच जाते हैं इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और छोटा भाग जो बच जाते हैं इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार से यदि वृत्त का सारे बात हम यदि जानते हैं, पूरा एक एक बात को हमको पता रहता है, तो इस पर आधारित जो भी सवाल हम बनाते हैं तो सब सवाल हमको समझ में पूरा आते हैं। नहीं तो होते हैं क्या, हम सवाल बनाते हैं, आंसर देखते हैं, आंसर देख करके संतुष्ट हो जाते हैं, फिर हम समझ नहीं पाते हैं आखिर वृत्त में ये क्या निकले। उसका आंसर हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन हम उससे समझ नहीं पाते आखिर वह निकले है कौन चीज। एक वृत्त में देखिए अनेक भाग होते हैं, यदि जीवा के द्वारा करते हैं तो वृत्तखंड में बदल जाते हैं। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड, त्रिज्या द्वारा करते हैं तो वह त्रिज्यखंड में बदल जाते हैं। बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड, छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड करते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, देखिए वृत्त से संबंधित बहुत सारे सूत्र भी होते हैं। सूत्र होते हैं, इसका एक एक सूत्र होता है। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, वृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है, वृत्त के जो है जैसे मान लीजिए व्यास निकालते हैं, अर्धवृत्त के लिए भी सूत्र होते हैं, वृत्त के चतुर्थांश के लिए सूत्र होते हैं। ये सारे जो सूत्र है, सबसे पहले जो फिगर के द्वारा आप क्लियर हो जाइए कि वृत्त क्या है। वृत्त में जो है जितना भी बात है उसको सारे बात को आप समझ लेते हैं, तो तब क्या होता है, इस पर जो आधारित सवाल होते हैं उसको यदि हम बनाते हैं तो पूरा समझ में आएगा। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये सारे फिगर के माध्यम से, ये चित्र के माध्यम से वृत्त से संबंधित सारे बात को बताएंगे, और दूसरे जो है दूसरे वीडियो में इस पर आधारित जितना भी सूत्र है, सूत्र का उपयोग क्या है उसको बताएंगे।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो वृत्त का परिभाषा होते हैं किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर वक्र रेखा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास कहलाती है। इसे जो है डी से सूचित किया जाता है। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। वृत्त की परिधि वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के किसी जीवा द्वारा वृत्त को दो भाग में जो बांटा जाता है, तो सबसे बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड। त्रिज्या द्वारा यदि काटे जाते हैं, अलग किया जाता है, तो बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड, छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। यदि ये सारे बात क्लियर है तो वृत्त से संबंधित जो भी बात आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो में आज मैं यहीं तक रखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।